आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय अनुभूति का आधारभूत तत्व आत्म सत्ता। आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 19 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को। साथियों, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं भी हमारे अनुभव संघातों के सहारे ही निर्धारित की जाती हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण और प्रयोग की पद्धतियां एवं नियम सूत्र वैज्ञानिकों के चेतन अचेतन मस्तिष्क के अनुभवों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इसीलिए वे परिवर्तित भी होते रहते हैं। आज जो वैज्ञानिक निष्पत्ति निभ्रांत सिद्ध होती है, कल वही भ्रांत सिद्ध हो जाती है। ज्ञान चाहे भौतिक वस्तुओं का हो, चाहे देह का, चाहे मन का, वह सदैव ज्ञाता की चेतना के स्वरूप एवं स्तर पर निर्भर करता है। ज्ञाता की सत्ता से बाहर ज्ञान का अस्तित्व नहीं होता। वस्तु सत्ता भले ही ज्ञाता की सत्ता से बाहर हो, किंतु उसका जो ज्ञान होगा वह ज्ञाता की सत्ता के ही भीतर उत्पन्न प्रतिक्रिया होगा। इसी प्रकार स्वयं की देह का अनुभव भी दृष्टा के अनुभव से स्वरूप पर आधारित होता है। प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी यंत्रों उपकरणों से सज्जित सक्रिय एक वैज्ञानिक जब देह को देखने जानने को उद्यत होता है, तो उसे देह असंख्य जीवाणुओं से भरी जीव कोशाओं का संघात और प्राण विद्युत तथा शरीर विद्युत की त्वरित हलचलों का विचित्र क्रीड़ांगन प्रतीत होगा। मित्रों, जबकि अपने या दूसरे की चमड़ी के सौंदर्य पर मुग्ध रागी को उस देह में जाने कितना माधुर्य उसकी चेष्टाओं में सम्मोहन भाव और रहस्यमय आकर्षण भरा दिखता है। वैज्ञानिक के लिए प्रयोगशाला का सत्य जितना वास्तविक है, मुग्ध व्यक्ति के लिए अपना मुग्धता भाव भी उतना ही वास्तविक है। मुग्ध व्यक्ति के लिए अपना मुग्धता भाव भी उतना ही वास्तविक है। मूर्ति पूजा से विरक्त व्यक्ति के लिए प्रतिमा वस्तुतः निष्प्राण पाषाण खंड मात्र है, तो किसी सच्चे भक्त के लिए वही प्रतिमा वस्तुतः दिव्य प्रेरणाओं और गहन अनुभूतियों का जीवंत स्रोत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति चेतना के स्तर एवं स्वरूप के अनुसार ही इस दृश्य जगत, जो इस स्पर्श जगत एवं श्रव्य जगत भी है, के अनुभव होते हैं। आत्मसत्ता की अनुभूति का आधारभूत तत्व है। इस तथ्य को समझ लेने पर श्रेष्ठ जीवन दर्शन की उत्कृष्ट दृष्टिकोण की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। निकृष्ट दृष्टिकोण अपनाने पर, अंतःकरण में घटियापन भर लेने पर चारों तरफ घटिया स्वरूप ही दृष्टिगत होता है। वस्तुतः यह संसार आत्मसत्ता का ही प्रतिबिंब है। आत्मसत्ता का स्तर ही चारों ओर प्रतिबिंबित होता है। वस्तु जगत में हर व्यक्ति आत्मसत्ता को आरोपण के कारण चारों ओर घटियापन का ही अनुभव करता है। संत कबीर ने इसीलिए संसार को दर्पणों की गुफा कहा, दर्पणों की गुफा कहा था। अर्थात ऐसी गुफा जिसमें चारों ओर दर्पण ही दर्पण हो और उसमें हर व्यक्ति को सभी तरफ अपना ही प्रतिबिंब दिखाई पड़े। इसी तथ्य को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था,
उन्होंने कहा था, दर्पण केरा गुफा में स्वनहा पैठा धाय, और देख के प्रतिमा अपनी भूखी भूखी मर जाए। मनुष्य उस कुत्ते के समान है जो दर्पण गुफा में सहसा दौड़कर घुस जाए और चतुर्दिक अपनी ही प्रतिमा, चारों तरफ अपनी ही प्रतिमाएं देखकर भौंक भौंक कर दम तोड़ दे। साथियों, ये मनुष्य की यथार्थ स्थिति है। अपनी ही आत्मसत्ता के प्रतिबिंब को देख देख कर मनुष्य विचलित, विक्षुब्ध, व्यग्र होता रहता है और जीवन में क्षण भर की भी शांति, सच्ची शांति, संतोष एवं तृप्ति का अनुभव नहीं कर पाता। यदि यथार्थता को समझा एवं जीवन की रीत नीति को तदनुरूप सुनियोजित किया जा सके तो भ्रम जंजालों की मृग मरीचिका से बचना व लक्ष्य को प्राप्त कर सकना हर किसी के लिए संभव है। मित्रों, मनुष्य स्वयं को, आत्म गौरव को किस प्रकार भूल जाता है, इस विडंबना को एक कथाकार ने एक रोचक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आइए वह रोचक दृष्टांत सुनते हैं। एक ही मेले में 10 जुलाहे साथ साथ चले, कोई खो न जाए इसलिए गिनती गिन ली, पूरे 10 थे। लौटते समय सोचा गिन ले, कोई घटपड़ तो नहीं हुई, गिने तो 9, एक एक करके सभी ने गिने, निकले 9 ही। एक कहीं खो गया सोचकर सभी दुख मनाने लगे। एक समझदार उधर से निकला, रोने वालों से कारण पूछा। उसने कहा, हम 10वें को बुलाए देते हैं, रो मत। सभी बहुत प्रसन्न हुए। समझदार व्यक्ति ने उन्हें पंक्तिबद्ध खड़ा किया, एक एक करके सिर में एक एक चपत लगाई और गिनता गया। 1 2 3 4, पूरे 10 हो गए। सभी बुद्धिमान की अनुकंपा को सराहते हुए घर लौट आए। अपने को न जानने के कारण ही यह भूल हो रही थी। यह भूल हो रही थी अपने को न जानने के कारण। उसे सुधार लें तो रोना ना पड़े। आज 100 में से 90 व्यक्तियों की हालत यही है। यही है, इसी को उपहार में मिले मानव जीवन के साथ जुड़ी एक ऐसी माया कहा गया है जिसमें मात्र ज्ञान के द्वारा समिष्ट सत्ता के प्रति दृढ़ विश्वास के माध्यम से जूझा व उबारा जा सकता है। मित्रों, आत्म विस्मृत से उबरकर स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। साधारणतः लोग अपना अस्तित्व शरीर और मन से बने काय कलेवर तक ही सीमित मानते हैं। वासना और तृष्णा में ही उलझा चित्त इससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाता। सारे क्रियाकलाप मात्र पेट प्रजनन के लिए होते हैं। इसका एकमात्र कारण है अपनी गरिमा को, देवत्व को भुला देना। ईश्वर के युवराज के रूप में अवतरित मनुष्य मार्ग पर चलते हुए भटक जाता है। अज्ञान अंधकार में भटकते भटकते यह जीवन तो बीत जाता है और अंततः पछताने के अतिरिक्त कुछ और हाथ नहीं लगता। इसीलिए आत्म तत्व की गहराई को समझना सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया है। जिसने स्वयं को जानकर जीवन लक्ष्य की पूर्ति की आवश्यकता को समझ लिया, वह महामानव बनता है और देव समुदाय में सम्मिलित होकर अपना ही नहीं अन्य असंख्यों का कल्याण भी करता है। अपने में ओतप्रोत ब्रह्म सत्ता को जागृत करना और स्वयं में देवत्व ईश्वरत्व का उदय करना ही
आत्मबोध की परिणत है और यह आत्मबोध ही ज्ञान साधना का चरम लक्ष्य है। जिसने अपने को जान लिया उसने संसार को इच्छानुकूल बनाने और पदार्थों तथा प्राणियों को उल्लास प्रदान कर सकने का मार्ग हस्तगत कर लिया। साथियों, दर्पण में अपनी ही छाया दिखाई पड़ती है। जैसे भी कुछ बुरे भले हम हैं, उसी के अनुरूप यह विशालकाय दर्पण संसार हमें दृष्टिगोचर होता है। जैसे हम हैं वैसे ही ये संसार भी हमें दिखता है। अज्ञानावश हम बाह्य परिस्थितियों अथवा बाहरी व्यक्तियों को अपने सुख दुख का, उत्थान पतन का कारण मानते हैं, पर वास्तविकता इस मान्यता से सर्वथा भिन्न है। जिस प्रकार समुद्र की अगणित लहरों पर एक ही चंद्रमा के अगणित प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार संसार के अगणित प्राणियों एवं पदार्थों पर अपनी ही मान्यताएं और क्रियाएं, अपनी ही भावनाएं और प्रवृत्तियां थिरकती दिखाई पड़ती है। साथियों, दृष्टिकोण का दोष, दूषण जगत में प्रतिबिंबित प्रतिध्वनि होता है। इसलिए तत्वदर्शी सदा से यह कहते रहे हैं कि बाह्य परिस्थितियों में यदि सुधार करना हो तो उसका प्राथमिक सुधार आत्म परिष्कार से आरंभ करना चाहिए। आगे पढ़कर बताएंगे इसी क्रम में आपको। ओम शांति।